ॐ श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने। ॐ आपदामपि हर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. Namaskar. Today we read chapter 2 of Sundarakandam, which has 58 verses. Reflecting on the difficulty of penetrating into Lanka, which was strongly guarded by ogres, Hanuman further contracts his body and enters it at moonrise. आज हम सुंदरकांड के द्वितीय सर्ग का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 58 श्लोक हैं। लंकापुरी का वर्णन, उसमें प्रवेश करने के विषय में हनुमान जी का विचार, उनका लघु रूप में पुरी में प्रवेश तथा चंद्रोदय का वर्णन। स सागरम् अनादृश्यम् अतिक्रम्य महाबलः त्रिकूटस्य तटे लंकां स्थितः स्वस्थो ददर्शः। महाबली हनुमान जी आलंघनीय समुद्र को पार करके त्रिकूट लंब नामक पर्वत के शिखर पर स्वस्थ भाव से खड़े हो लंकापुरी की शोभा देखने लगे। Standing at ease on a slope of Trikuta mountain, on having negotiated the inviolable sea, Hanuman, who was endowed with extraordinary might, surveyed Lanka, so the tradition goes. ततः पादपमुक्तेन पुष्पवर्षेण वीर्यवान् अभिवृष्टः ततस्तत्र बभौ पुष्पमयो हरिः। उस समय उनके ऊपर वहां वृक्षों से झड़े हुए फूलों की वर्षा होने लगी। इससे वहां बैठे हुए पराक्रमी हनुमान फूल के बने हुए वानर के समान प्रतीत होने लगे। Covered all over by a shower of blossoms discharged by the trees on all sides, the powerful monkey Hanuman looked as if consisting of flowers only. योजनानां शतं श्रीमां तीर्त्वा उत्तमविक्रमः अनिश्वसन् कपिः तत्र न ग्लानिम् अधिगच्छति। उत्तम पराक्रमी श्रीमान वानर वीर हनुमान 100 योजन समुद्र लांघकर भी वहां लंबी सांस नहीं खींच रहे थे और ना ग्लानि का ही अनुभव करते थे। Even on having covered 100 yojanas, 800 miles, the glorious Hanuman, who was endowed with prowess of the first magnitude, did not gasp for breath, nor did he experience any fatigue. शतान्यहं योजनानां क्रमेयं सुबहून्यपि किं पुनः सागरस्य अन्तं संख्यातं शतयोजनम्। उल्टे वे ये सोचते थे कि मैं 100 योजनों के बहुत से समुद्र लांघ सकता हूँ, फिर इस गिने गिनाए 100 योजन समुद्र को पार करना कौन बड़ी बात है। He said to himself, I am able to journey many hundreds of miles, to say nothing of reaching the opposite shore of a sea, which has been calculated as being at a distance of 100 yojanas only. स तु वीर्यवतां श्रेष्ठः प्लवतामपि चोत्तमः जगाम वेगवान् लंकां लंघयित्वा महोदधिम्। बलवानों में श्रेष्ठ तथा वानरों में उत्तर वह वेगवान पवन कुमार महासागर को लांघकर शीघ्र ही लंका में जा पहुंचे। Having negotiated the vast sea, Hanuman, for his part, who was the foremost of powerful beings and a jewel among the monkeys, and was full of energy, reached Lanka. शाद्वलानि च नीलानि गन्धवन्ती वनानि च मधुवन्ती च मध्येन जगाम नगवन्ती च। रास्ते में हरी हरी धूप और वृक्षों से भरे हुए मकरंद के पूर्ण सुगंधित वन देखते हुए वह मध्य मार्ग में जा रहे थे। He passed through dark green meadows and groves full of fragrance, nay, full of trees and full of honey too. शैलांश्च तरुच्छन्नान् वनराजीश्च पुष्पिताः अभिचक्राम तेजस्वी हनुमान प्लवगर्षभः। तेजस्वी वानर शिरोमणि हनुमान वृक्षों से आच्छादित पर्वतों और फूलों से भरी हुई वन श्रेणियों में विचरने लगे। The glorious Hanuman, the foremost of monkeys, further coursed through mountains covered with trees and groves laden with blossoms. स तस्मिन् अचले तिष्ठन् वनानि उपवनानि च स नखाग्रे स्थितां लंकां ददर्श पवनात्मजः।
उस पर्वत पर स्थित हो पवन पुत्र हनुमान ने बहुत से वन और उपवन देखे तथा उस पर्वत के अग्रभाग में बसी हुई लंका का भी अवलोकन किया। Stationed on that mountain, he saw forests and groves. That son of the wind god Hanuman also beheld Lanka perched on the top of the mountain. सरलान् कर्णिकारांश्च कूर्जरांश्च सुपुष्पितान् प्रियालान् मुचुलिन्दांश्च कुटजान् केतकानपि प्रियङ्गून् गन्धपूर्णांश्च नीपान् सप्तश्चदांस्तथा असनान् कोविदारांश्च करवीरांश्च पुष्पितान् पुष्पभारनिबद्धांश्च तथा मुकुलितानपि पादपान् विहगाकीर्णान् पवनादूतमस्तकान्। उन कपिश्रेष्ठ ने वहां सरल, चीड़, कनेर, खिले हुए खजूर, प्रियाल, चिरौंजी, मुचलिन, जंबीरी, नींबू, कुटज, केतक, केवड़े, सुगंधपूर्ण, प्रियांगु, पिपली, नीम, कदम या अशोक, चितवन, असन, कोविदार तथा खिले हुए करवीर भी देखे। फूलों से भार से लदे हुए तथा मुकल्लित अधिक अध खिले हुए बहुत से वृक्ष उन्हें दृष्टिगोचर हुए, जिनमें पक्षी भरे हुए थे और हवा के झोंकों से जिनकी डालियां झूम रही थी। Hanuman, an elephant among the monkeys, further saw Saralasas, a species of pine trees, Karnikaras, as also date palms in full bloom, Priyalas and Muchilindas, a species of oranges, Kutujas, also Ketakas and fragrant Priyagus, trees yielding long pepper on as their fruit, Nipas, a species of Kadamba trees, as well as Saptachadas, Asanas, Kovidaras, and Karaviras in bloom, as also trees adorned with a load of flowers, as well as those bearing buds only, and which were crowded with birds and whose crests were being shaken by the wind. हंसकारण्डवाकीर्णां वापि पद्मोत्पलावृताः आक्रीडान् विविधान् रम्यान् विविधांश्च जलाशयान्। हंसों और कांडवों से व्याप्त तथा कमल और उत्पल से आच्छादित हुए बहुत सी बावड़ियां, भांति भांति के रमणीय क्रीड़ा स्थान तथा नाना प्रकार के जलाशय उनके दृष्टिपथ में आए। सन्ततान् विविधैः वृक्षैः सर्व ऋतु फल पुष्पितैः उद्यानानि च रम्यानि ददर्श कपिकुञ्जरः। उन जलाशयों के चारों ओर सभी ऋतुओं में फल फूल देने वाले अनेक प्रकार के वृक्ष फैले हुए थे। उन वानर शिरोमणि ने वहां बहुत से रमणीय उद्यान भी देखे। Ponds abounding in swans and karandavas, the species of duck, and carpeted with lotuses and water lilies, lovely pleasure groves of every description, and lovely ponds of various kinds, overspread by trees of every species, bearing fruit and flower in all seasons, as also delightful gardens. समासाद्य च लक्ष्मीवान् लङ्कां रावणपालितां परिकाभिः स पद्माभिः सोत्फलाभिः अलङ्कृताम्। सीतापहरणात् तेन रावणेन सुरक्षितां समन्ताद् विचिरद्भिश्च राक्षसैः उग्रधन्वभिः। अद्भुत शोभा से संपन्न हनुमान जी धीरे धीरे रावण पालित लंकापुरी के पास पहुंचे। उनके चारों ओर खुदी हुई खाइयां उस नगरी की शोभा बढ़ा रही थी। उनमें उत्पल और पद्म आदि कई जातियों के कमल खिले थे। सीता को हर लाने के कारण रावण ने लंकापुरी की रक्षा का विशेष प्रबंध कर रखा था। उसके चारों ओर भयंकर धनुष धारण करने वाले राक्षस घूमते रहते थे। Duly arriving at the great and lovely city of Lanka, which was protected by Ravana, nay, was fringed with moats full of lotuses and water lilies, and was strongly guarded, ever since Sita had been abducted and placed there by the selfsame Ravana, as well as by other ogres armed with formidable bows ranging on every side. काञ्चनेन आवृतां रम्यां प्राकारेण महापुरीं गृहैश्च गिरिसङ्काशैः
शरदाम्बुध सन्निभैः। वह महापुरी सोने की 4 दीवारों से घिरी हुई थी तथा पर्वत के समान ऊंचे और शरद ऋतु के बादलों के समान श्वेत भवनों से भरी हुई थी, which was enclosed with a golden boundary wall and crowded with buildings lofty as mountains and resembling autumnal clouds. पाण्डुराभिः प्रतोलिभिः उच्चाभिः अभिसंवृताम् अट्टालकशातकीर्णाम् पताकध्वजशोभिताम्। श्वेत रंग की ऊंची ऊंची सड़कें उस पुरी को सब ओर से घेरे हुई थी। सैकड़ों अट्टालिकाएं वहां शोभा पा रही थी तथा फहराती हुई ध्वजा पताकाएं उस नगरी की शोभा बढ़ा रही थी, which was then hemmed in with white plastered and elevated roads, was crowded with hundreds of mansions and decorated with flags and pennons, and was distinguished by wonderful golden archways adorned with rows of climbers. तोरणैः काञ्चनैः दिव्यैः लतापङ्क्तिविराजितैः ददर्श हनुमान् लङ्काम् देवो देवपुरीमिव। उसके बाहरी फाटक सोने के बने हुए थे और उनकी दीवारें लता बेलों के चित्र से सुशोभित थीं। हनुमान जी ने उन फाटकों से सुशोभित लंका को उसी प्रकार देखा जैसे कोई देवता देवपुरी का निरीक्षण कर रहा हो। The glorious Hanuman surveyed Lanka even as a god would look at the city of gods. गिरिमूर्ध्न स्थितां लङ्कां पाण्डुरैः भवनैः शोभैः ददर्श स कपिः श्रीमान् पुरीम् आकाशगामिव। तेजस्वी कपि हनुमान ने सुंदर शुभ सदनों से सुशोभित और पर्वतों के शिखर पर स्थित लंका को इस तरह देखा मानो वह आकाश में विचरने वाली नगरी है। That illustrious Hanuman saw Lanka perched on the summit of a mountain and distinguished by its sparkling white mansions as though it was a city moving in the airspace. पालितां राक्षसेन्द्रेण निर्मितां विश्वकर्मणा प्लवमानम् इव आकाशे ददर्श हनुमान् कपिः। कपिवर हनुमान ने विश्वकर्मा द्वारा निर्मित तथा राक्षस राज रावण द्वारा सुरक्षित उस पुरी को आकाश में तैरती सी देखा। Nay, Hanuman beheld the city constructed by Vishwakarma, the architect of the gods, and protected by Ravana, the king of the ogres, as though it was sailing in the sky. वप्र प्राकार जगनां विपुलाम्बु वनाम्बरां शतग्नि शूलकेशान्ताम् अट्टालका वतंसकाम्। विश्वकर्मा की बनाई हुई लंका मानो उनके मानसिक संकल्प से रची गई एक सुंदरी स्त्री थी। 4 दीवारी और उसके भीतर की बेदी उसकी जगन स्थली जान पड़ती थी। समुद्र की विशाल जलराशि और वन उसके वस्त्र थे। शतग्री और शूल नामक अस्त्र ही उसके केश थे और बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं उसके लिए कर्णभूषण सी प्रतीत हो रही थी। He further conceived Lanka, the city built by Vishwakarma, as a woman evolved with his mind, with its buttress and closures as her hips and loins, the vast sea and the woods encircling the city for her raiment, the Satagnis and the Sulas, the spikes for her locks, and the mansions for her earrings. मनसेव कृतां लङ्कां निर्मितां विश्वकर्मणा द्वारम् उत्तरम् आसाद्य चिन्तयामास वानरः। कैलासनिलयप्रख्याम् अलिकन्तम् इवाम्बरम् द्रियमानम् इव आकाशम् उच्छ्रितैः भवनोत्तमैः। उस पुरी के उत्तर द्वार पर पहुंचकर वानर वीर हनुमान जी चिंता में पड़ गए। वह द्वार कैलाश पर्वत पर बसी हुई अलकापुरी के वही द्वारों के समान ऊंचा था और आकाश में रेखा सी खींचता जान पड़ता था। ऐसा जान पड़ता था मानो अपने ऊंचे ऊंचे प्रसादों पर आकाश को उठा रखा है। Reaching the northern gate, which looked like the gateway of the city of Alka, the capital of Kubera, the god of riches, perched on Mount Kailasha, the abode of Lord Shiva, which scraped the sky, as it were, by means of its tall mansions, and supported the firmament, as it were, on its housetops, Hanuman fell a brooding.
सम्पूर्णां राक्षसैः घोरैः नागैः भोगवतीमिव अचिन्त्यां सुकृतां स्पष्टां कुबेर अद्युषितां पुरा दंष्ट्राभिः बहुभिः शूरैः शूलपट्टिशापानिभिः रक्षितां राक्षसैः घोरैः गुहाम् आशिविषैरिव। लंकापुरी भयानक राक्षसों से उसी तरह भरी थी जैसे पाताल की भोगवतीपुरी नागों से भरी रहती है। उसकी निर्माण कला अचिंत्य थी, उसकी रचना सुंदर ढंग से की गई थी, वह हनुमान जी को स्पष्ट दिखाई देती थी। पूर्व काल में साक्षात कुबेर वहां निवास करते थे। हाथ में शूल और पटिश लिए बड़ी बड़ी दाढ़ों वाले बहुत से शूरवीर घोर राक्षस लंकापुरी को उसी प्रकार रक्षा करते थे जैसे विषधर सर्प अपनी पुरी की करते हैं। Observing the city, which was overfull with fierce ogres, as Bhogavati, the capital of Patala with Nagas, was beyond conception and well constructed, was clearly visible and had been occupied by Kubera in the past and was guarded by numerous gallant and terrible ogres distinguished by tusks and carrying spikes and patisas, a kind of sharp-edged spear, in their hands, even as a cavern by venomous serpents, as well as the mighty venomous serpents. तस्याच्च महतीं गुप्तीं सागरं च निरीक्ष्य सः रावणं च रिपुं घोरं चिन्तयामास वानरः। उस नगरी की बड़ी भारी चौकसी, उसके चारों ओर समुद्र की खाई तथा रावण जैसे भयंकर शत्रु को देखकर हनुमान जी इस प्रकार विचारने लगे। As well as its mighty defenses and also the sea encircling it, and thinking the formidable adversary in the form of Ravana, Hanuman reflected as follows. आगत्यापीह हरयो भविष्यन्ति निरर्थकाः न हि युद्धेन वै लङ्का शक्या जेतुं सुरैः अपि। यदि वानर यहाँ तक आ जाएं तो भी वे व्यर्थ ही सिद्ध होंगे, क्योंकि युद्ध के द्वारा देवता भी लंका पर विजय नहीं पा सकते। The monkeys will prove of no avail even on coming here, for Lanka cannot be conquered in any case through warfare, even by the gods. इमां तु अविषमां लङ्कां दुर्गां रावणपालितां प्राप्यापि सुमहाबाहुः किं करिष्यति राघवः। जिससे बढ़कर विषम संकट पूर्ण स्थान और कोई नहीं है, उस रावण पलित इस दुर्गम लंका में आकर महाबाहु श्री रघुनाथ जी भी क्या करेंगे। What will Sri Ram, a scion of the Raghu of highly mighty arms, do even on actually reaching Sri Lanka, which is surpassingly rugged and difficult of access and is protected by Ravana? अवकाशो न साम्नस्तु राक्षसेषु अभिगम्यते न दानस्य न भेदस्य नैव युद्धस्य दृश्यते। राक्षसों पर समान नीति के प्रयोग के लिए तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। इन पर दान भेद और युद्ध दंड नीति का प्रयोग भी सफल होता नहीं दिखाई देता। No possibility at all is perceived of winning over ogres through persuasion or gift, nor of bringing them to their knees by sowing dissension among them, nor again of reducing them to submission through warfare. चतुर्णाम् एव हि गतिः वानराणां तरस्विनां बालिपुत्रस्य नीलस्य मम राज्ञश्च धीमतः। यहाँ 4 ही वेगशाली वानरों की पहुंच हो सकती है, बालीपुत्र अंगद की, नील की, मेरी और बुद्धिमान राजा सुग्रीव की। Only 4 agile monkeys can actually reach this place. That is Angada, the son of Vali, Neel, and the sagacious King Sugriva and myself. यावत् जानामि वैदेहीं यदि जीवति वा न वा तत्रैव चिन्तयिष्यामि दृष्ट्वा तां जनकात्मजाम्। अच्छा, पहले यह तो पता लगाऊं कि विदेही कुमारी सीता जीवित है या नहीं। जनक किशोरी का दर्शन करने के पश्चात ही मैं इस विषय में कोई विचार करूंगा। Meanwhile, I shall find out whether Sita, the princess of Videhi territory, is alive or not. Having seen that daughter of King Janaka, I shall consider other points only then. ततः च चिन्तयामास मुहूर्तं कपिकुञ्जरः गिरेः शृङ्गे स्थितः तस्मिन् रामस्य अभ्युदयं ततः।
तदंतर उस पर्वत शिखर पर खड़े हुए कपिश्रेष्ठ हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के अबुद्धि के लिए सीता जी का पता लगाने के उपाय पर 2 घड़ी तक विचार करते रहे। Stationed on that mountain peak, that elephant among the monkeys, Hanuman pondered for a while the means of discovering Sita, in which lay the welfare of Sri Rama. अनेन रूपेण मया न शक्या रक्षसां पुरी प्रवेष्टुं राक्षसैः गुप्ता क्रूरैः बलसमन्वितैः। उन्होंने सोचा, मैं इस रूप से राक्षसों का इस नगरी में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत से क्रूर और बलवान राक्षस इसकी रक्षा कर रहे हैं। He said to himself, Lanka, the city of ogres, guarded as it is by ferocious and mighty ogres, cannot be entered by me in this form. महोजसो महावीर्या बलवन्तश्च राक्षसाः वञ्चनीया मया सर्वे जानकीं परिमार्गथा। जानकी की खोज करते समय मुझे अपने को छिपाने के लिए यहाँ से कभी महातेजस्वी, महापराक्रमी और बलवान राक्षसों से आंख बचानी होगी। All the ogres who are endowed with extraordinary energy and extraordinary prowess and are full of might must be blindfolded by me while I continue to look about for Sita, the daughter of Janaka. लक्ष्यालक्ष्येन रूपेण रात्रौ लङ्कापुरी मया प्राप्तकालं प्रवेष्टुं मे कृत्यं साधयितुं महत्। अतः मुझे रात्रि के समय ही नगर में प्रवेश करना चाहिए और सीता का अन्वेष रूप ये महान समयोचित कार्य सिद्ध करने के लिए ऐसे रूप का आश्रय लेना चाहिए जो आंख से देखा ना जा सके, केवल कार्य से ही यह अनुमान ही हो कि कोई आया था। In order to accomplish this great task, it is advisable for me to enter the city of Lanka during the night in a form which cannot be directly perceived, but whose existence could be inferred by its exploits. तां पुरीं तादृशीं दृष्ट्वा दुरादर्शा सुरासुरैः हनुमां चिन्तयामास विनिश्वस्य मुहुर्मुहुः। देवताओं और असुरों के लिए भी दुर्जय वैसी लंकापुरी को देखकर हनुमान जी बारंबार लंबी सांस खींचते हुए यूं विचार करने लगे। Beholding that city to be of the kind mentioned above and difficult to overcome even for gods and demons, and sighing again and again, Hanuman reflected as follows. केनोपायेन पश्येयं मैथिलीं जनकात्मजाम् अदृष्टो राक्षसेन्द्रेण रावणेन दुरात्मना। किस उपाय से काम लूं जिससे दुरात्मा राक्षस राज रावण की दृष्टि से ओझल रहकर मैं मिथिलेश नंदिनी जनक किशोरी सीता का दर्शन प्राप्त कर सकूं। Through what device shall I be able to behold Sita, daughter of King Janaka, and a princess of Mithila myself, remaining unperceived by the evil-minded Ravana, the ruler of the ogres? न विनश्येत् कथं कार्यं रामस्य विदितात्मनः एकामेकस्तु पश्येयं रहिते जनकात्मजाम्। किस रीति से कार्य किया जाए जिससे जगत विख्यात श्री रामचंद्र जी का काम भी ना बिगड़े और मैं एकांत में अकेली जानकी जी से भेंट भी कर लूं। How shall I be able to see the daughter of Janaka alone in secret with none else beside me, so that the cause of Sri Rama, the knower of the self, may not be altogether lost? भूताश्चार्था विनश्यन्ति देशकाल विरोधिताः विक्लवं दूतमासाद्य तमः सूर्योदये यथा। कई बार कातर अथवा अविवेकपूर्ण कार्य करने वाले दूत के हाथों में पड़कर देश और काल के विपरीत व्यवहार होने के कारण बने बनाए काम भी उसी तरह बिगड़ जाते हैं जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है। Nay, even as darkness disappears at sunrise, objects which are all but accomplished are completely lost at the hands of a timid or thoughtless messenger when they are set in opposition to time and space. अर्थान् अर्थान्तरे बुद्धिः निश्चितापि न शोभते घातयन्तीह कार्याणि दूताः पंडितमानिनः।
राजा और मंत्रियों के द्वारा निश्चित किया हुआ कर्तव्य विषय का विचार भी किसी अविवेकी दूत का आश्रय लेने से शोभा सफलता नहीं पाता है। अपने को पंडित मानने वाले अविवेकी दूत सारा काम ही चौपट कर देते हैं। Even a decision duly arrived at by a ruler in consultation with his ministers regarding what should be done and what should be refrained from does not yield good results when implemented by a thoughtless messenger. Messengers, fancying themselves clever, but really not so, bring to naught all undertakings on such occasions. पश्येत् कथं कार्यं वैक्लव्यं न कथं भवेत् लङ्घनं च समुद्रस्य कथं नु न भवेत् वृथा। अच्छा, तो किस उपाय का अवलंबन करने से स्वामी का कार्य नहीं बिगड़ेगा, मुझे घबराहट या विवेक नहीं होगा और मेरा ये समुद्र का लांघना भी व्यर्थ नहीं होना पाएगा। How should I act to ensure that the purpose may not be frustrated? How should I guard against thoughtlessness? And how, I wonder, should I ensure that my leaping across the sea does not go in vain? मयि दृष्टे तु रक्षोभिः रामस्य विदितात्मनः भवेद् व्यर्थम् इदं कार्यं रावणार्थमिच्छतः। यदि राक्षसों ने मुझे देख लिया तो रावण का अनर्थ चाहने वाले उन विख्यात नामा भगवान श्री राम का ये कार्य सफल ना हो सकेगा। If I am detected by the ogres, this project of Sri Rama in the shape of my being sent to Lanka, who is a knower of the self and who seeks to overthrow Ravana, will miscarry. न हि शक्यं क्वचित् स्थातुम् अभिज्ञातेन राक्षसैः अपि राक्षसरूपेण किमुतान् येन केनचित्। यहाँ दूसरे किसी रूप की तो बात ही क्या है, राक्षस का रूप धारण करके भी राक्षसों में अज्ञात रहकर कहीं ठहरना असंभव है। It is not possible at this place for anyone to remain anywhere unknown by the ogres, even in the disguise of an ogre, much less in any other form. वायुरपि अत्र न अज्ञातः चरेदिति मतिः मम न हि अत्राविदितं किंचित् राक्षसां भीमकर्मणाम्। मेरा तो ऐसा विश्वास है कि राक्षसों में छिपे रहकर वायुदेव भी इस पुरी में विचरण नहीं कर सकते। यहाँ कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जो इन भयंकर कर्म करने वाले राक्षसों को ज्ञात ना हो। My belief is that even the wind cannot circulate here undetected. Certainly nothing here is unknown to the ogres of terrible deeds. इहाहं यदि तिष्ठामि स्वेन रूपेण संवृतः विनाशम् उपयास्यामि वर्तुः अर्थश्च हास्यति। यदि यहाँ मैं अपने इस रूप में छिपकर भी रहूंगा तो मारा जाऊंगा और मेरे स्वामी के कार्य में भी हानि पहुंचेगी। If I remain here in my native form, I shall certainly meet with destruction, and the cause of my master will suffer. तदहं स्वेन रूपेण रजन्यां ह्रस्वतां गतः लङ्काम् अभिपतिष्यामि राघवस्यार्थसिद्धये। अतः मैं श्री गुरुनाथ जी का कार्य सिद्ध करने के लिए रात में ही अपने इस रूप से छोटा सा शरीर धारण करके लंका में प्रवेश करूंगा। Therefore, reduced to a small size, I shall penetrate into Lanka by night in my own form for carrying through the purpose of my master. रावणस्य पुरीं रात्रिं प्रविश्य सुदुरासदां प्रविश्य भवनं सर्वं द्रक्ष्यामि जनकात्मजाम्। यद्यपि रावण की इस पुरी में जाना बहुत ही कठिन है, तथापि रात को इसके भीतर प्रवेश करके सभी घरों में घुसकर मैं जानकी जी को खोज करूंगा। Entering by night the capital of Ravana, which is most difficult of access, and penetrating through every dwelling, I shall find out Janaka's daughter. इति निश्चित्य हनुमान् सूर्यस्य अस्तमयं कपिः आचकांक्षे तदा वीरो वैदेह्या दर्शनोत्सुकः। ऐसा निश्चय करके वीर वानर हनुमान विदेही नंदिनी के दर्शन के लिए उत्सुक हो उस समय सूर्यास्त की प्रतीक्षा करने लगे। Having resolved thus, Hanuman, the heroic monkey, who was eager to discover Sita, the princess of Videhi, then longed for the sunset.
सूर्ये चास्तं गते रात्रौ देहं संक्षिप्य मारुतिः वृषदंशकमात्रोऽथ बभूव अद्भुतदर्शनः। सूर्यास्त हो जाने पर रात के समय उन पवन कुमार ने अपने शरीर को छोटा सा बना लिया। वे बिल्ली के बराबर होकर अत्यंत अद्भुत दिखाई देने लगे। Nay, contracting his body at night when the sun had actually set, the son of the wind god assumed the size of a cat, strange to behold. प्रदोषकाले हनुमां तूर्णम् उत्पत्य वीर्यवान् प्रविवेश पुरीं रम्यां प्रविभक्त महापथाम्। प्रदोष काल में पराक्रमी हनुमान तुरंत ही उछलकर उस रमणीयपुरी में घुस गए। वह नगरी पृथक पृथक बने हुए चौड़े और विशाल राजमार्गों से सुशोभित थी। प्रासादमाला विततां स्तंभैः काञ्चन सन्निभैः शातकुंभ निभैः जालैः गंधर्व नगरोपमाम्। उसमें प्रसादों की लंबी पंक्तियां दूर तक फैली हुई थी। सुनहरे रंग के खंभों और सोने की जालियों से विभूषित वह नगरी गंधर्व नगर के समान रमणीय प्रतीत होती थी। Springing up quickly at eventide, the powerful Hanuman proceeded to penetrate deep into the lovely city, whose highways had been symmetrically aligned, which was filled with rows of mansions, and with its golden pillars and golden lattice windows, it looked like the cities of the Gandharvas. सप्त भौमाष्ट भौमैश्च सददर्श महापुरीं तलैः स्फटिक संकीर्णैः कार्तस्वर विभूषितैः वैडूर्यमणि चित्रैश्च मुक्ताजाला विभूषितैः तैस्तैः शुशुभिरे तानि भवनान्यत्र रक्षसाम्। हनुमान जी ने उस विशाल पुरी को 7 महलों 8 महले मकानों और स्वर्ण जटित स्फटिक मणि की फर्शों से सुशोभित देखा। उनमें वैदूर्य नीलम भी जड़े हुए थे, जिससे उनकी विचित्र शोभा होती थी। मोतियों की जालियों भी उन महलों की शोभा बढ़ाती थी। उन सब के कारण राक्षसों के वह भवन बड़ी सुंदर शोभा से संपन्न हो रहे थे। He saw the great city from where he stood as distinguished by 7-storied and 8-storied mansions. Those dwellings of the ogres in the city shone brightly with their respective floors, inlaid with crystal and gold, nay, studded with cat's eye gems and decorated with strings of pearls. काञ्चनानि विचित्राणि तोरणानि च रक्षसां लङ्काम् उद्योतयामासुः सर्वतः समलंकृताम्। सोने के बने हुए विचित्र फाटक सब ओर से सजी हुई राक्षसों की उस लंका को और भी उद्दीप्त कर रहे थे। Wonderful archways of golds erected by the ogres also illuminated Lanka, decorated on all sides. अचिन्त्याम् अद्भुताकारां दृष्ट्वा लङ्कां महाकपिः आसीद् विषण्णो हृष्टश्च वैदेह्या दर्शनोत्सुकः। ऐसी अचिंत्य और अद्भुत आकार वाली लंका को देखकर महाकपि हनुमान विषाद में पड़ गए, परंतु जानकी जी के दर्शन के लिए उनके मन में बड़ी उत्कंठा थी, इसलिए उनका हर्ष और उत्साह भी कम नहीं हुआ। Beholding Lanka, which was beyond all imagination and strange to look at, Hanuman, the great monkey, felt despondent and delighted too at the prospect of finding out Sita, eager as he was to see Sita, a princess of the Videhi territory. स पाण्डुराबिद्ध विमानमालिनीं महार्घ जाम्बूनद जालतोरणां यशस्विनीं रावण बाहुपालितां क्षपाचरैः भीमबलैः सुपालिताम्। परस्पर सटे हुए श्वेत वर्ण के 7 मंजिले महलों की पंक्तियां लंकापुरी की शोभा बढ़ा रही थी। बहुमूल्य जाम्बुनंद नामक स्वर्णों की जालियां और बंधनवारों से वहां के घरों को सजाया गया था। भयंकर बलशाली निशाचर उस पुरी की अच्छी तरह रक्षा करते थे। रावण के बाहुबल से भी वह सुरक्षित थे। उसके यश की ख्याति सुदूर तक फैली हुई थी। ऐसी लंकापुरी में हनुमान जी ने प्रवेश किया।
Presently he entered the glorious city, which was arrayed with rows of white interlaced 7-story mansions and conspicuous with gold, latticed archways of great value, nay, which was protected by Ravana and fully guarded by ogres of terrific might. चन्द्रोऽपि साचिव्यम् इवास्य कुर्वन् तारागणैर्मध्यगतो विराजन् ज्योत्स्नावितानेन वितत्य लोकान् उत्तिष्ठते अनेक सहस्त्ररश्मिः। उस समय तारागणों के साथ उनके बीच में विराजमान अनेक सहस्त्र किरणों वाले चंद्रदेव भी हनुमान जी की सहायता सी करते हुए समस्त लोकों पर अपनी चांदनी का 14वां सा तान कर उदित हो गए, rendering aid as it were to him and shining brightly with hosts of stars in their midst, nay, overspreading the worlds with their canopy of its light. The moon with its myriad rays made its appearance on the horizon. शङ्खप्रभं क्षीरमृणाल उद्गच्छमानं व्यवभासमानं ददर्श चन्द्रं स कपिप्रवीरः पोप्लूयमानं सारसीव हंसम्। वानरों के प्रमुख वीर श्री हनुमान जी ने शंख की सी कांति तथा दूध और मृणाल के से वर्ण वाले चंद्रमा को आकाश में इस प्रकार उदित एवं प्रकाशित होते देखा मानो किसी सरोवरों में कोई हंस तैर रहा हो। The great hero among the monkeys gazed on the rising moon, white as milk or a lotus fiber, which was shining brightly with the splendor of a conch shell and resembled a swan swimming in a lake. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे द्वितीयः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में दूसरा सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 2 in the Sundarakandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Om Shri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tattulyam Rama Nama Varanane Om Apadamapahartaram Dataram Sarvasampadam Lokabhiramam Shri Ramam Bhuyo Bhuyo Namamyaham. Dhanyavad. धन्यवाद।